Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीनस की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर आपका लगन वृषभ है और लगन का स्वामी अगर 12वें घर में आ जाए तो हमें किस तरह का फल देगा। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में वीनस का दूसरा घर जो है वो छठा घर भी है। छठा घर जो है उसमें मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है शुक्रदेव। छठा घर हमारा किस चीज का है? दुष्टाना हाउस है, डेट का है, लोन्स का है, डिसीज का, एनिमीज का है और नौकरी का है। और 12th हाउस में 1 नंबर राशि पड़ी हुई है जो मंगल देव की है। और 12th हाउस का संबंध किन चीजों से है? 12th हाउस का संबंध प्राइमरीली देखा जाए तो लॉस से है, एक्सपेंसेस से है। 12th हाउस का संबंध एक डिस्टेंट प्लेस से है या डिस्टेंट प्लेसेस से है, दूर के प्लेसेस से है, इसलिए इसको हम फॉरेन कंट्री का घर भी कहते हैं। और 12th हाउस का संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी है और प्लेजर, सेक्स प्लेजर से भी है, सेक्स सेंसुअलिटी से भी है। लेकिन 12th हाउस का संबंध बीमारियों से भी है, हॉस्पिटल से भी है, जेल से भी है, आश्रमों से भी है। तो इनसे क्यों है? क्योंकि देखो, जेल हो या आश्रम हो या हॉस्पिटल हो, इन जगहों पे इंसान इंटरनली अकेला फील करता है। एक नई फीलिंग, एक नई रियलाइजेशन इंसान को होती है कि वो वाकई अकेला है। तो इस वजह से 12th हाउस का संबंध अकेलेपन से है, अलूफनेस से, सॉलिट्यूड से है। और 12th हाउस का संबंध फॉरेन कंट्रीज से भी इसलिए है कि फॉरेन कंट्रीज में जब आप जाते हो तो आप अकेले हो जाते हो। आपके सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार या दोस्त सारे छूट जाते हैं और वहां भी आप एक यानी कि यूं कहना चाहो कि अकेली जिंदगी गुजारते हो। तो अब 12th हाउस का संबंध फॉरेन कंट्री से भी है, जेल से भी है, फॉरेन कंट्री से भी है और हॉस्पिटल से भी है, बीमारियों से भी है। तो यहां पर 12th हाउस का अगर सुख भोगना हो तो 12th हाउस में अगर अच्छी डिग्निटी हो प्लैनेट की तो हमें 12th हाउस के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, 12th हाउस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब खासकर से लगन का स्वामी 12th हाउस में बैठा हो, या तो हम अगर अपने नेटिव लैंड पे रहेंगे तो नुकसान करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, बीमारी भी कोई ना कोई लग सकती है हमें, या बीमारी नहीं लगेगी तो हमारी हेल्थ वीक रहेगी, डेट्स वगैरह रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, नौकरी ठीक नहीं चलेगी, हम लॉस्ट रहेंगे। लॉस का घर है, हमारे जो मेहनत है या हमारी जो पर्सनालिटी है उसका लॉस हो जाएगा। क्योंकि 12th हाउस उस हर चीज को लॉस में कन्वर्ट कर देता है जो उससे मिलती है, उसके इन्फ्लुएंस में आती है, उसके सिग्निफिकेंस में आती है। यानी कि चौथे घर का मालिक अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो माता से आपका लॉस हो जाता है, मदरली अफेक्शन से या न्यूरिशमेंट से, या मदर से आप डिटैच हो जाते हो। 9th हाउस का लॉर्ड आ जाए तो पिता वगैरह से ये संबंध बनता है। और अगर तीसरे घर का स्वामी आ जाए और आप फॉरेन कंट्री चले जाओ तो भाई बहनों से भी, और फिर मेहनत का लॉस हो जाता है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का है। दूसरा घर का अगर मेल हो जाए 12वें से तो हमारी जो फैमिली की वेल्थ होती है उसका लॉस होने का डर रखता है। कभी कभी आप देखते हो कि फैमिली की वेल्थ किसी ऑब्स्टेकल्स में आ गई और उसका नुकसान हो गया। तो 12th हाउस जो है थोड़ा सा रिस्की घर है और 12th हाउस को संभालना भी बहुत मुश्किल रहता है। और ये हमारे कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, इसलिए इसको मोक्ष का घर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर शुक्र आपको कोई ज्यादा खराब रिजल्ट्स नहीं देगा। रीजन ये है कि काल पुरुष कुंडली में शुक्र देव 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं और 12th हाउस में वीनस एंजॉय करता है।
किसमें एंजॉय करता है? प्लेजर्स में, कार्नल प्लेजर्स में, सेक्स में, सेंसुअलिटी में, रिलेशनशिप में। और फिर मंगल की राशि है, मंगल और शुक्र का मेल तो इन्हीं चीजों को ही दर्शाता है। लेकिन 12th हाउस का बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है, ये आपको देखने के लिए 2-3 योग और देखने पड़ेंगे। यानी कि एक तो ये हो गया कि आपके नौकरी के घर का स्वामी और लगन, यानी आप खुद 12वें घर में चले गए, यानी कि यू कैन सेटल एट फॉरेन लैंड। लेकिन क्या इस सेटलमेंट में कोई और प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये भी तो देखना है। कोई भी एक प्लेसमेंट आपको कंप्लीट प्रेडिक्शंस नहीं देती जब तक दूसरे प्लैनेट्स उसमें सपोर्ट ना कर रहे हो। तो यहां पर क्या हम देखेंगे कि अगर 12th हाउस में वीनस है और चौथे घर का स्वामी सूर्य अगर 12th हाउस में बैठ जाए एग्जॉल्टेड साइन में, तो आप 100% फॉरेन कंट्री में ही रहेंगे। या चौथे घर में राहु बैठ जाए, वो भी आपको 12th हाउस में ले जाएगा। या 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट, कोई अच्छा प्लैनेट, यानी कि शनि अपनी राशि में बैठ जाए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, 10 नंबर राशि में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र किसका है? शुक्र देव का है। और शुक्र 12th में बैठे हुए हैं, ये आपकी डेस्टिनी को फॉरेन सेटलमेंट से कनेक्ट कर देगा। या चंद्र बैठ जाए, चंद्र भी ट्रैवल का कारक है, और चंद्र 9th हाउस में 10 नंबर राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाए, ये आपको विदेश ले जाएगा। और ये कैसे ले जाएगा? पढ़ाई के लिए ले जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए ले जाएगा। 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं और 12वें घर से विदेश देखते हैं। तो विदेश में हायर एजुकेशन के सिलसिले में आपको ये प्लैनेट्स लेके जा सकते हैं। या फिर मंगल आपके चौथे घर में आके बैठ जाए, यानी कि 12वें घर का स्वामी जब चौथे घर में आके बैठ जाता है तो भी विदेश के योग बना देता है। या फिर कोई और भी काफी हैं यहां पर, यानी कि 5वें घर का स्वामी जो है यहां बुध है, और बुध भी अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन बाहर भेज सकता है, यू कैन सेटल। तो दोस्तों ये कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस बताए जो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आए हैं। तो अगर एक और प्लैनेट कोई भी यहां आपको सपोर्ट कर दे, या 12th हाउस से जुड़ जाए, या वीनस से जुड़ जाए नक्षत्र के थ्रू या प्लेसमेंट के थ्रू, तो ये आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट दे सकते हैं। अब फॉरेन कंट्री में जाके आप सक्सेसफुल होगे या नहीं, या वापस आ जाओगे, या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 12th हाउस की डिग्निटी कितनी है। यानी कि 12th हाउस में जो वीनस बैठा हुआ है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। 12th हाउस में 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र मिलता है वहां पर अश्विनी, पहला नक्षत्र, जो 0 से 13.2 डिग्री तक चलता है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है शुक्र, और अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु आपके फैमिली के घर में या धन के घर में बैठा हुआ है, या 11वें घर में बैठा हुआ है, या 5वें घर में बैठा हुआ है, या चौथे घर में बैठा हुआ है, तो आपकी ये जो सेटलमेंट है बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। यू विल हैव ए सक्सेसफुल कैरियर। और फिर आपने यहां पर मंगल को भी देखना है, मंगल की राशि में बैठा है। मंगल अगर डिस्पोजिटर अगर वेल प्लेस्ड है, फिर आप निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल, फिर तो 100% आप सेटल्ड हो। और दूसरा नक्षत्र यहां पर मिलता है भरनी, जो शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है। वो मिलता है 13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक। उसके भी चारों चरण यहां मिलते हैं, 1 से 4 तक। अगर शुक्रदेव भरनी में है तो शुक्रदेव खुद ही मजबूत है, यानी कि अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। फिर आपको सिर्फ मंगल की प्लेसमेंट देखनी है, या और आपकी सक्सेसफुल लाइफ देखने के लिए दूसरे प्लैनेट्स पे आप नजर डाल लीजिए कि ठीक ठाक बैठे हैं, तो आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होकर आप बहुत अच्छे कैरियर को लीड कर सकते हैं। क्योंकि भरनी नक्षत्र में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में है, तो यहाँ
एक तो यानी कि अपने ही नक्षत्र में है और दूसरा मंगल की प्लेसमेंट भी ठीक है, तो यहां भी आपके सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है कृतिका नक्षत्र, जो सूर्य देव का है। तो सूर्य देव की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। सूर्य अगर चौथे घर में पड़ा हुआ है, यानी कि अपने ही घर में पड़ा हुआ है, आपके 10वें घर में पड़ा हुआ है, 11वें में पड़ा हुआ है, 12वें में पड़ा हुआ है, दूसरे में पड़ा हुआ है, पहले पे पड़ा हुआ है, 5वें में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट रहेगी। शुक्र का 5वें में आना ठीक नहीं है, यानी कि शुक्र तो भरनी में तो डेफिनेटली शुक्र का अपना ही नक्षत्र है, उसमें तो 5वें का कोई सीन ही नहीं है। लेकिन सूर्य जो है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ये मत समझिए कि सूर्य वहां मिलेगा आपको, 5वें में मिलेगा, चौथे में मिलेगा, क्योंकि सूर्य शुक्र देव से 2 घर इधर उधर रहता है ज्यादातर, क्योंकि आसपास ही है ना ये प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में। बुध तो बिल्कुल ही पास है, वो तो 1 घर इधर उधर रहता है आगे पीछे। शुक्र मेरे ख्याल से 2 घर का डिफरेंस रह सकता है। तो शुक्र देव के साथ सूर्य आपको ज्यादा से ज्यादा आपको दूसरे घर में मिल सकता है। सूर्य अगर एक कृतिका नक्षत्र में है, या पहले घर में मिल सकता है, या 12वें में मिल सकता है, या 11वें में मिल सकता है, 10वें में मिल सकता है। 10वें में चांसेस कम है, 11वें में, 12वें में, वो डिग्री वगैरह पे डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, आपका 12वें घर में शुक्र है कृतिका नक्षत्र में, और सूर्य आपको 11वें में भी मिल सकता है, 10वें में भी मिल सकता है, और इधर से पहले में भी मिल सकता है यानी कि लगन में, और दूसरे में भी मिल सकता है सूर्य। तो ये चारों ही घर ऑस्पिशियस है। सूर्य अगर यहां प्लेस्ड है तो ये सक्सेसफुल कैरियर को इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर वीनस आपको मजे कराएगा अगर आप फॉरेन कंट्री में चले गए, क्योंकि फल तो इसने देने, या गलत फल देगा या अच्छे देगा। और अगर ये शुक्र 12वें घर में है, तो आपके और भी प्लैनेट्स अच्छे पड़े हुए हैं, तो यू शुड मेक एन एफर्ट टू सेटल इन फॉरेन लैंड। वहां आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। अगर आप यहां रह जाओगे अपने नेटिव लैंड पे, तो ये फिर एक्सपेंसेस का योग बनेगा, लॉस का योग बनेगा, आपका जो बीमारी का योग बनेगा, छठे घर से डेट, डिसीज, ये वो सारी चीजें चलेंगी, एनिमीज चलेंगे। तो आपकी जो इनकम है या वेल्थ है वो कहीं ना कहीं जाती रहेगी, खर्चों में जाती रहेगी, आपसे खर्चे संभाले नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, वीनस से और हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप। आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो फॉरेन कंट्री के लोगों से, यानी कि अदर कंट्री के कल्चर से लोगों से बनेगी। आपकी वहां मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र से हम वाइफ भी देखते हैं, और शुक्र से हम देखते हैं हमारी इमोशंस, हमारी चाह। देखो, वीनस जो है वो 12वें घर में कंफर्टेबल है। वीनस इज द ओनली प्लैनेट जो 12वें घर में कंफर्टेबल है, क्योंकि वहां उसको अपना सिग्निफिकेंस में इंजॉयमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब वीनस का इंजॉयमेंट क्या है? रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इमोशनल अटैचमेंट, यारी दोस्ती, खाना पीना, ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये वो सारी चीजें, ये शुक्र से ही हम देखते हैं। और डिजायर्स, तो हमारे डिजायर्स का कारक भी यही है। बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव डिजायर्स का कारक राहु है, और लग्जरी, कंफर्ट्स, ये सारी शुक्रदेव से हमें मिलती है। तो दोस्तों, इसी तरह के फल आपको मिलेंगे। वहां जाके आप नौकरी भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपके जो डेट्स होंगे, अगर आप फॉरेन कंट्री चले गए तो आपके डेट्स जो है उनका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, और आप के जो एनिमीज होंगे, आप वीनस जहां बैठा है उस जियोग्राफिकल एरिया में आप पहुंच गए, तो वहां आपको अच्छे फल मिलेंगे। एनिमीज पे भी आपका कंट्रोल रहेगा। यू विल नॉट बी ए लॉस्ट पर्सनालिटी। आपका जो एफर्ट है
या आपका जो ब्रेन है वो अब लॉस्ट कैटेगरी में नहीं है, लॉस के घर में नहीं है। अब आप उसी घर में ही पहुंच गए हो जहां पर आपका प्लैनेट बैठा हुआ है। तो यू विल कनेक्ट विद द थिंग्स, you will enjoy the comforts and luxuries, you will do a job। आप सर्विस भी दे सकते हो, क्योंकि वीनस से हम बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाके लोगों को सर्विस भी दे सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन यानी कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ले जाता है वीनस हमें। और यहां पर आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने की संभावना बनेगी इफ यू आर इन फॉरेन लैंड। अगर आप यहां हो तो थोड़ी सी चीजें आपको परेशान करेंगी और ज्यादा भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं यू हैव कनेक्टेड टू दिस कन्वर्सेशन एंड एनालाइज द प्लेसमेंट करेक्टली, कि आपको किस किस कंडीशन में ये अच्छे फल देगा और किस किस कंडीशन में ये आपको बुरे फल दे सकती है ये प्लेसमेंट। अदरवाइज देखा जाए तो 12वां घर दुष्टाना हाउस है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, और अगर ये बुरे फल देने पे आए तो बहुत बुरे फल देता है, आदमी को बहुत फेलियर्स दे देता है, आदमी की बहुत चीजें जो है नुकसान में चली जाती हैं और अपनी वेल्थ वगैरह का भी लॉस कर बैठता है और रिलेशनशिप्स भी लॉस में चली जाती हैं, लव लाइफ भी लॉस में चली जाती है अगर आप अपने नेटिव लैंड पे हो तो फ्रेंड्स, if you are liking our videos, please subscribe our channel on Priority. This is a request, and have a good time. We'll see you tomorrow. Bye bye.